हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो सभी। तो दोस्तों, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जो है आपके कल फॉरेस्टर का रिजल्ट जारी कर दिया है। उसके अलावा दोस्तों भर्तियां निकली हैं तीन तीन, और एक जो है दोस्तों काफ़ी बड़ा विज्ञापन और जारी होने वाला है। वो दोस्तों मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, आज बताया गया है और कौन से विभाग द्वारा जारी किया जा रहा है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। उसके अलावा फॉरेस्टर की जो कट ऑफ में थोड़ी गड़बड़ देखने को मिली है। ठीक है, कट ऑफ ऊपर नीचे हो रखी है, वो किस लेवल पे है वो थोड़ा मैं बात करूँगा। ठीक है, तो बने रहिएगा। बाकी आयोग ने बता रखा है कि भैया हम इसमें परीक्षा करवाएंगे आचार संहिता में या नहीं करवाएंगे। और आचार संहिता के दो चार जो नियम हैं, जो नए नियम हैं, वो मैं सारी चीज़ें आपको बता देता हूँ। ठीक है, जो कि आपको लगा रहे कि आपको तैयारी किस हिसाब से करनी है आगे, कि पेपर होंगे या नहीं होंगे। और चैनल पर नए हैं, पहली बार है, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर आपको मिल जाती है। सबसे पहले दोस्तों हम इस बात को देख लेंगे। देखिए, इसको पढ़ेंगे सबसे पहले कि प्रदेश में समूह गौ के 201 पदों पर भर्तियां। ठीक है, 201 तो दोस्तों ये आपने देख लिया है, लेकिन आपको मैं ये वाला दिखा देता हूँ। देखिए, एलोपैथी आयुर्वेद विभाग में बम्पर भर्तियां। तो यहाँ पर देखेंगे देहरादून स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा और आयुर्वेद विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर, यहाँ पढ़ेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर, चिकित्सा अधिकारी और एएनएम। देखिए, एएनएम जो लड़कियों के पदों पर होती हैं, पदों पर बम्पर भर्ती होगी। ठीक है, अब आप कहेंगे सर आचार संहिता में भर्ती होगी, देख लीजिएगा पहले लिखा क्या है। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की ओर से चुनाव आयोग की अनुमति लेने के बाद, देखिए अगर कोई भी हम आचार संहिता में काम करेंगे, अगर आपको नया काम करना है तो चुनाव आयोग से दोस्तों परमिशन लेनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने भैया साफ साफ लिख दिया, क्योंकि ये कल या परसों में विज्ञापन जारी नहीं कर पाए होंगे, लेट हो गए होंगे। इन्होंने लिखा है कि उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की ओर से चुनाव आयोग से अनुमति लेने के बाद 1500 से अधिक पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। दोस्तों ये विज्ञापन जारी है, इसका मतलब सिर्फ आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। लगभग 1500 पद हैं। ठीक, उसके बाद लिखा है कि चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर DS रावत ने बताया कि आयुर्वेद विभाग में चिकित्सा अधिकारियों के 256 पद। देखिए, चिकित्सा अधिकारी जो होते हैं दोस्तों, उनके हैं आपके 256 पद। उसके बाद है भैया चिकित्सा शिक्षा विभाग के तहत राजकीय मेडिकल कॉलेज, जो आपके जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होते हैं दोस्तों, अस्पताल होते हैं, कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 393 पद हैं दोस्तों। कितने पद हैं? 393 पद हैं आपके राजकीय मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के। उसके बाद है स्वास्थ्य विभाग में एएनएम। ठीक है, आपका जो स्वास्थ्य विभाग होता है उत्तराखंड, 824 पद हैं दोस्तों। कितने पद हैं? 824 पद हैं दोस्तों। श्रम विभाग के तहत ईएसआई अस्पतालों में चिकित्सा अधिकारी के 33 पदों का प्रस्ताव बोर्ड को मिला है। तो कुल दोस्तों पद हैं आप इनके 1500। ठीक है, को मिला है। इन पदों पर जल्द ही आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बोर्ड के अनुसार एएनएम पदों पर मेरिट के आधार पर, देखिए जो एएनएम के पद हैं वो मेरिट के आधार पर नियुक्तियां होंगी, जबकि मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर व आयुर्वेद विभाग में चिकित्सा अधिकारी के पदों पर साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाएगा। कहने का मतलब इंटरव्यू होगा। कुल पद हो गए दोस्तों आपके ये 1700। ये वाले 200 एक पदों पर विज्ञापन जारी हुआ है। बने रहिएगा, सारी चीज़ें बताऊंगा। देखिए, अब पहली भर्ती यूकेएसएससी ने निकाली कल 28 पदों में, जो है मत्स्य विभाग में। ठीक है, उसके अलावा है आपका दूसरी भर्ती सहकारिता, ये गोविंद बल्लभ पंत में भी है, 73 पदों पर है। तीसरी है आपकी गन्ना पर्यवेक्षक। जो चीज़ें मैंने बताई थी दोस्तों, ठीक है, वो सारी चीज़ें होंगी अपने समय पर। उसके अलावा दोस्तों अब हम बात करते हैं। देखिए, ये सारी विज्ञप्तियाँ हैं, किसी में इसमें इंटर पास भी मांगा, ऐसा नहीं है। और आपकी 1 साल जो है कोविड के कारण छूट भी दी गई है। बाकी इसमें किसी में 18 साल मांगा है, किसी में 21 साल, तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। ये हुआ भर्ती के बारे में। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये भर्तियाँ जारी हो जाएंगी, तो देखो मैं आपको पहले आयोग का ही लेके चलता हूँ। देखिए, यहाँ पर लिखा है कि प्रतियोगी परीक्षाओं को लगा झटका। देखिए, निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। अब विभागों में ना तो कोई नया काम हो सकता है और ना ही चुनाव संपन्न होने तक राज्य में कोई नई भर्ती कराई जा सकती है। भैया निर्वाचन आयोग ने साफ साफ लिखा है। ठीक है, लेकिन ऐसे में उन हजारों लाखों युवाओं को, उम्मीदवारों को तगड़ा झटका लगा है जो भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे। जानकारी के अनुसार भर्ती एजेंसी उत्तराखंड कर्मचारी चयन आयोग यूकेएसएससी, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूकेएसएससी, ठीक है दोस्तों, समेत सहकारिता विभाग द्वारा 2,500 से 3,000 पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। युवाओं से आवेदन मांगे गए हैं। हालांकि इनमें से कई पदों पर भर्ती परीक्षा की तिथि घोषित होनी बाकी है। बहरहाल यह तय है कि फिलहाल कोई परीक्षा अब राज्य में नहीं कराई जा सकती है। देखिए, साफ साफ लिखा है भैया, निर्वाचन आयोग से है ये खबर कि कोई भी परीक्षा अब नहीं हो सकती है। लेकिन यूकेएसएससी से मिली जानकारी के अनुसार एक परीक्षा, ठीक है, यूकेपीएससी की दोस्तों के अनुसार, एक परीक्षा 23 जनवरी और दूसरी परीक्षा 30 जनवरी को प्रस्तावित की गई है। तो 23 जनवरी वाले के तो दोस्तों एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं और 30 वाले के भी जहाँ तक है जारी हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए सचिव साहब ने क्या कहा है। आचार संहिता में क्या कहा गया है, यह जानने के बाद ही परीक्षाओं का निर्णय लिया जाएगा।
23 और 30 जनवरी को भी 2 परीक्षाएं प्रस्तावित हैं। अन्य में फिलहाल आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। कामिंदर सिंह एसडी, ठीक है, सचिव हैं यूकेपीएससी की। इन्होंने ये कहा है कि आचार संहिता की जो नियमावली है उसको देखा जाएगा कि किस तरीके से क्या होना है और फिर निर्णय लिया जाएगा। कहने का मतलब आचार संहिता का मैं बता दूंगा अभी, अब मैं आपको नियमावली दिखाऊंगा सीधे। उसके बाद है अधिकांश पदों की जो विज्ञप्ति जारी की गई है, ये बडोनी जी ने कहा है हमारे, अधिकांश पदों की जो विज्ञप्ति जारी की गई है उनमें अभी अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे गए हैं। चुनाव आचार संहिता और कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए परीक्षाओं पर निर्णय लिया जाएगा। देखिए, आपके 14 फरवरी को विधानसभा चुनाव है उत्तराखंड में, ठीक है दोस्तों। विधानसभा चुनाव 14 फरवरी को है। 10 मार्च तक जो है आपके वोटिंग खुलेगी। 10 मार्च जब वोटिंग खुलेगी तो शायद 2-3 दिन लगते हैं, 7 दिन का अंतर मान के चलो। कहने का मतलब 15 मार्च तक आप ये दिमाग में रखो 15 मार्च तक जो है आपकी आचार संहिता रहने वाली है। कहने का मतलब आज से लगभग 2 महीने का समय मान के चलो। जनवरी चल रही है, फरवरी मार्च पूरी रहनी है, तो फरवरी उधर और 15 उधर, 2 महीने पूरे पूरे आपकी आचार संहिता रहेगी। अब मैं आपको आचार संहिता की गाइडलाइन बताता हूँ। देखिए क्या होता है आचार संहिता का जो नियम है उसमें भैया ये लिखा जाता है कि पहले देखिए जो भी प्रस्तावित चीज़ें हैं वो हो जाती हैं, ठीक है। परीक्षाएं हो सकती हैं, क्लियर है। पहला पॉइंट, परीक्षाएं हो सकती हैं, कोई भी परीक्षा हो सकती है। चलो मैं नियमावली दिखा देता हूँ आपको। तो दोस्तों ये नियमावली के एक पेज है, मैं उसमें से दिखा देता हूँ आपको थोड़ी चीज़ें। देखिए यहाँ पर जो लिखा गया है ना, यहाँ पर साफ साफ बता रखा है कि इन्होंने देखिए ज्वाइनिंग जो बच्चों की होती है वो हो सकती है किसी कंडीशन में, अगर आप चुनाव आयोग से परमिशन ले सकते हैं और उसका पूरे जो है राज्य पर फर्क ना पड़े। देखिए परीक्षाएं भी हो सकती हैं अगर उसका जो है पूरे राज्य में फर्क ना पड़े, लेकिन परीक्षाएं ना होने की स्थिति कब बन सकती है? परीक्षाएं ना होने की स्थिति बनेगी कोविड में, क्योंकि दोस्तों अब कोविड भी आ चुका है जहाँ तक लग रहा है। तो परीक्षाएं दोस्तों आपकी फरवरी में भी नहीं होंगी। फरवरी में तो कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, क्योंकि 14 फरवरी को दोस्तों आपके जो है विधानसभा चुनाव हैं, ठीक है। सारी चीज़ें चुनाव में लग जाएंगी। उसके बाद मार्च, देखिए मार्च में विधानसभा चुनाव खुलेंगे, उधर ऊपर से आचार संहिता है ही, सारी चीज़ें दोस्तों उसी में लगी रहती हैं। तो जहाँ तक है कि 14 मार्च या 15 मार्च तक आपके पास कोई भी परीक्षा नहीं होने वाली है, जिसमें कि अब कुछ बच्चे कहेंगे देखिए आचार संहिता में वो परीक्षाएं हो सकती हैं स्कूल की, इंटर कॉलेज की, विश्वविद्यालय की, ये सब परीक्षाएं हो सकती हैं। इन पर आपत्ति नहीं होती है दोस्तों, ठीक है। इन पर कोई भी आपत्ति नहीं होती है। बाकी देखिए रिजल्ट भी जारी होंगे, आपके रिजल्ट भी जारी होंगे, जितने रिजल्ट रुके हुए हैं यूकेएसएससी के, यूकेपीएससी के, सारी चीज़ें जारी होंगी। सिर्फ नया विज्ञापन जारी नहीं हो सकता। कहने का मतलब आप बिल्कुल सही को मेरी बात को समझो। देखिए रिजल्ट जारी होंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिजिकल टेस्ट हो सकता है आपका, ठीक है। ये बंदरोगा का फिजिकल टेस्ट हो सकता है। अब थोड़ी बंदरोगा की बात कर लेते हैं। ये दोस्तों बंदरोगा का रिजल्ट है। थोड़ा जहाँ पे मुझे कट ऑफ में गड़बड़ लगी है मैं उसको दिखा देता हूँ आपको फिलहाल। देखिए बाकी तो मेरिट काफ़ी हाई चली गई है। अब इसमें नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से हुआ है, देखिए काफ़ी सारे शिफ्टों में एग्जाम था। देखिए 93 नंबर पर कट ऑफ गई है। मैं आपको एक चीज़ थोड़ी सी मैच करवाने वाली बात बताता हूँ। देखिए जो मुझे कट ऑफ में गड़बड़ लगी है, बाकी तो देखो अब दोस्तों जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया उन सभी को शुभकामनाएं हैं। जिनका नहीं हुआ दोस्तों वो अपने और एग्जाम की तैयारी करें। देखिए बाकी जो भी था इसकी कट ऑफ अब रिजल्ट जारी हो गया है, ठीक है। तो देखो मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ बस, जो मेरे नज़र में पकड़ में आई है कट ऑफ में जो गड़बड़ी है। आप यहाँ पर ओबीसी की कट ऑफ देखिए। ओबीसी की कट ऑफ जो ये शुरू हुई है 88 नंबर से शुरू हुई है दोस्तों, ठीक है। आप समझ रहे होंगे, सब बच्चे समझदार हैं, ठीक है। मैं इसको जूम कर देता हूँ। देखिए ओबीसी कैंडिडेट जो है 88 से शुरू होता है, फिर 86, 84, ठीक हो गया। लेकिन अगर ओबीसी कैंडिडेट कोई जनरल की सीट काटता है तो दोस्तों 89 वाला ही जाएगा, सीधी सी बात है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं। जब ओबीसी कैंडिडेट की 88 नंबर है यहाँ पे, अगर कोई ओबीसी वाले के अगर 89 नंबर होंगे तो वो जनरल में जा सकता है, ठीक है, या 89, 90, 91, लेकिन इससे कम नंबर वाला नहीं जा सकता, क्योंकि जो रहेगा वो ओबीसी में ही रहेगा। अब मैं आपको देखो दिखाता हूँ जो गलत हुआ है। यहाँ पर देखो दोस्तों ओबीसी कैंडिडेट, ठीक है, ओबीसी कैंडिडेट की मैं कट ऑफ दिखाता हूँ आपको। जो जनरल कैटेगरी में गए हैं ओबीसी वाले, तो उनकी कट ऑफ दोस्तों कम है। अब ये तो बिल्कुल सरासर गलत हुआ है, ठीक है। ओबीसी कैंडिडेट जो यहाँ पर देखो आप, आपको दिखाता हूँ मैं, ये है आपका, वहाँ पे 88 था ना दोस्तों, तो 88 वाला है, तो यहाँ पर ओबीसी कैंडिडेट ये देखिए दोस्तों, ठीक है। अगर ओबीसी कैंडिडेट की वहाँ से कट ऑफ 88 से शुरू हुई है तो भैया 88, 87, 86 सब ओबीसी में ही होने चाहिए थे। लेकिन ये ओबीसी कैंडिडेट जनरल कैटेगरी में 88 वाला भी फिर कैसे आ गया, ये थोड़ा यहाँ पे मुझे डाउट क्लियर नहीं हो रहा है। कि ऐसा ही एससी कैंडिडेट के साथ भी हुआ है, जब एससी कैटेगरी की डाउन गई है तो लेकिन उससे भी डाउन वाला बच्चा कैसे आ गया, ठीक है। 88 से शुरू होती तो 128 से नीचे वाले सब इधर ही होते, लेकिन ओबीसी कैंडिडेट के आप देखोगे ये 87, ठीक है। ये मतलब उस तरीके से थोड़ा मुझे डाउट है कि यहाँ पर ये मेरिट में शायद रिजल्ट में थोड़ा आगे पीछे हो गया है नॉर्मलाइजेशन के समय। बाकी जी देखिए दोस्तों काफ़ी सारे बच्चे कल
व्हाट्सएप ग्रुप पे बता भी रहे हैं कि सर ऐसे ऐसे हो गया है। देखिए उसको लेकर अभी देखिए आयोग जो निर्णय लेगा वही अंतिम निर्णय होगा, क्योंकि भैया रिजल्ट में साफ साफ लिखा रहता है कि, ये देखिए साफ साफ यहाँ लिखा रहता है कि भैया इस संबंध में आयोग का अंतिम निर्णय होगा। ठीक है, इसी संबंध में आयोग का अंतिम निर्णय होगा। और आज संडे है दोस्तों, आपके जो नंबर हैं वो लगभग मंगलवार के दिन आपके, ठीक है, मंगलवार के दिन आपको आयोग की वेबसाइट पर देखने को मिल जाएंगे, जिस पर जो है आप देख सकते हो कि आपके कितने मार्क्स बने हैं और आप किस किस वजह से रहे हो। मुझे लगता है कि चैनल से जुड़े काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो काफ़ी बच्चे निराश ही हैं। बहुत कट ऑफ जो है जो बच्चों ने सोची भी नहीं थी। एक आंकड़ा हमने कल रात बैठ के लगाया था कि 69 के आसपास जिन बच्चों के नंबर थे जनरल वालों के, तो जहाँ तक है उनका सिलेक्शन हो गया है। या जिनके 70 नंबर थे तो कुछ नंबर बोनस अंक मिले हैं, तो शायद 10-12, किसी को 8, किसी को 7, इस तरीके से मिले हैं। तो अब जिस तरीके से भी कट ऑफ बनी है दोस्तों, ठीक है, उसके लिए अभी तो देखो कुछ कहा नहीं जा सकता, बट अब हम भी क्या कह सकते हैं आपसे, अब सभी समझदार हैं। ठीक है, जो भी है अब वो देखो, अब आयोग का ही निर्णय अंतिम होता है। जो भी होगा बाकी हम आपके साथ हैं, जो भी कुछ होगा हम आपको बिल्कुल बताएंगे, अवगत कराएंगे। बाकी आप अपनी अगली परीक्षा की तैयारी करिएगा। अगर आपका बंदरोगा में नहीं हुआ तो आपके पास अच्छा मौका है पटवारी बनने का। पटवारी लेखपाल है आपके पास, उत्तराखंड पुलिस है, उत्तराखंड दरोगा है आपके पास। ठीक है, ऐसा नहीं है आपके आगे कुछ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छे से प्रिपेयर करिए, आपको तैयारी आपकी अच्छी थी। मैं समझता हूँ काफ़ी बच्चों को निराशा मिली है, मन टूट गया है, लेकिन मन टूटना नहीं है दोस्तों, हिम्मत हारनी नहीं है। यही दोस्तों एक मौका होता है जब हमारे साथ नहीं हो पाता सिलेक्शन, तो कुछ और कर दिखाने का। ठीक है, तो इसलिए कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। और बाकी दोस्तों हिम्मत नहीं हारनी है। ठीक है, एक रिजल्ट को लेकर हिम्मत नहीं हारनी है। काफ़ी बच्चों का दोस्तों वीडियो क्लर्क भी एग्ज़ाम ख़राब हुआ है, उनका फॉरेस्टर भी ख़राब हो गया। तो ऐसा नहीं है कि आपके आगे और उम्मीदें नहीं है। देखिए आगे आपके बहुत सारी परीक्षाएं हैं, पटवारी है, लेखपाल है, बंदी रक्षक है। ठीक है, लो और भी हैं, मतलब ठीक है, पुलिस वगैरह के जो विज्ञापन आए हैं जारी। तो बाकी दोस्तों मैं इस वीडियो में इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी जो भी जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।